बहू तो पतली और सुंदर ही चाहिए। आपको क्या लगता है कि हर एक सास का पसंदीदा डायलॉग कौन सा होगा? कि बहू तो मुझे सुंदर और खूबसूरत ही चाहिए। जो भी माँ अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही होती है, उन्हें ऐसा ही लगता है कि हमारा बेटा तो सलमान खान है, इसलिए उसे तो ऐश्वर्या से कम लड़की चलेगी ही नहीं। लेकिन वो ये भूल जाती हैं कि हर लड़की अपने आप में खूबसूरत होती है। हर लड़की का अपना व्यक्तित्व और पहचान होती है, लेकिन हर किसी को ये बात आसानी से समझ में कहाँ आती है। अब हमारी जानकी को ही देख लीजिए, उन्हें तो अपनी पसंद की हुई बहू के साथ भी कुछ परेशानियां हैं। अरे ये सब रंग तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ अच्छा सा दिखाओ ना, जल्द ही मेरे बेटे की शादी होने वाली है। अरे बहन जी, इतने प्यारे रंग तो है, ये देखिए गुलाबी रंग कितना प्यारा है, नई दुल्हन पर खूब जचेगा। वो भी तो एकदम खिले हुए रंग की होगी ना। हाँ, पर इतनी भी नहीं है ना माँ? ये रंग तो उन पर बिल्कुल भी नहीं जचेगा। मेरे हिसाब से तो मैं कहती हूँ कोई और रंग देख लीजिए। हाँ, तो सच कह रही है प्रिया, पर कोई सा भी रंग ले ले, उस पर नहीं जचने वाला। मैं तो आज ही उसे फ़ोन करके कहती हूँ कि अपने रंग पे मुल्तानी मिट्टी और फेस पैक लगाया करे, जिससे उसका रंग थोड़ा सा खिल तो जाए। हाँ माँ, सही कह रही हैं आप। शादी में हमारे इतने रिश्तेदार आएंगे, कैसा लगेगा कि हमारे घर की बहू ऐसी फीकी फीकी सी लगे। मैं तो कहती हूँ आप उन्हें अभी से कह दीजिए कि अपनी रंगत पर ध्यान दे। हाँ, मैं तो कहती हूँ, फिर से फ़ोन करके कह देती हूँ कुसुम को और सब समझाती हूँ। और हम क्या करें तब तक? उनके चेहरे के रंग का खिलने का इंतज़ार कर ले क्या? हाँ हाँ, कर ले, और क्या। जब मेरी बहू एकदम गोरी चिट्टी हो जाएगी तभी ही बुलाऊंगी तुझे। अच्छा हुआ ऐसी हमारी सास नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? अरे हम कह रहे हैं कि फिर जल्दी ही मिलते हैं। अच्छा, जा रहे हैं हम। हाँ हाँ, जाओ जाओ। जानकी ने कुसुम को खुद पसंद किया था, लेकिन सगाई के बाद से ही वो उसे छोटी मोटी बात के लिए टोकना शुरू कर चुकी थी। कभी वो उसे अपने चेहरे पर अलग अलग क्रीम्स लगाने को कहती, तो कभी अलग अलग नुस्खे बताती। कुसुम, तेरी सास का फ़ोन है। हाँ आई माँ। फिर आज कुछ नया नुस्खा बताने के लिए फ़ोन किया होगा, पर तू ना जवाब मत देना। तेरा होने वाला ससुराल है ना, जो भी कहे सुन लेना, और क्या। ठीक है माँ। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते, कैसी हो कुसुम? मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी हूँ, जैसे रोज़ ही होती हूँ। अच्छा, जो मैंने तुम्हें क्रीम्स दी थी वो लगा रही हो ना, और वो गुलाब जल भी? जी मम्मी जी, मैं सब कुछ लगा रही हूँ। हाँ, और बंद मत कर देना सब कुछ लगाना, तुम्हारा रंग इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा। तुम्हारे चेहरे पर ये जो दाग धब्बे और पिंपल्स है ना, वो भी हट जाएंगे। जी मैं रोज़ ही लगाती हूँ, आपने जो भी बताया है। ठीक है, शादी तक तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे काफ़ी सारे रिश्तेदार भी आने वाले हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को देखकर कोई भी कुछ सवाल करे। तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ मम्मी जी। एक काम और करना, आज मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा बेसन और गुलाब जल लगाकर मिला देना, इससे भी तुम्हारा चेहरा खिला खिला लगेगा, समझी? वैसे भी ना तुम्हारा चेहरा काफ़ी डल लगता है। जी ठीक है, चल अब रखते हो, ध्यान रखना अपना और अपने चेहरे का। जानकी कुसुम पे उसके चेहरे के लिए तो कब से दबाव डाल रही थी, लेकिन अब उसने एक और चीज़ को भी पकड़ लिया था, जो थी पतली लड़कियां। और इस बार जब वो कुसुम के घर गई तो कुसुम को एक नई चुनौती देकर गई थी। पर बहन जी, हमारी कुसुम तो इतनी मोटी भी नहीं है, अच्छी ही है, इससे पतला होकर क्या करेगी? अरे बहन जी, आजकल आप जानती है ना, शादियों में बैकलेस पहना जाता है। कुसुम मोटी नहीं है इतनी, लेकिन इतनी पतली भी तो नहीं है ना। भाभी, आजकल तो ज़ीरो साइज़ का रिवाज चल रहा है, मैं तो कहती हूँ आप भी कर लीजिए। ज़ीरो साइज़? अरे कुसुम, मैंने कहा था ना, मुझे मेरी बहू शादी में सबसे खूबसूरत और सुंदर दिखनी चाहिए। तुम ना अब ये खाना वाना थोड़ा कम कर दो, अगली बार मैं तुमसे मिलूँ तो मुझे ज़ीरो साइज़ ही दिखनी चाहिए। जी मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी। नहीं नहीं नहीं, कोशिश नहीं, मुझे रिजल्ट चाहिए। तुमने अनुज को देखा है, कितना फिट है, रोज़ जिम जाता है, कितनी अच्छी बॉडी है उसकी। तुम उसके सामने खड़ी होगी तो कैसी लगोगी? इसलिए आज से तुम्हारा खाना पीना बंद और बाहर खाना भी बंद। आज से इसे बस सलाद दीजिएगा बहन जी। कुसुम पे पहले ही अपने चेहरे को लेकर कई सारे दबाव डाले गए थे, और अब तो उसके वजन को लेकर उस पर उसकी सास ताने कसने शुरू कर देती है। इसको लेकर कुसुम अब काफ़ी स्ट्रेस्ड रहने लगी थी, और जब उसने इस बारे में अपने होने वाले पति से बात करनी चाहिए तो, अरे ठीक ही तो कह रही है माँ,
हम दोनों की जोड़ी तो अच्छी लगनी चाहिए ना। मुझे देखो मैं कितना फिट हूँ, मेरे कई सारे दोस्त भी आएंगे। तुम थोड़ा सा कम खाओगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन मैं इतनी मोटी नहीं हूँ अनुज, तुम्हें नहीं लगता कि मैं जैसी हूँ वैसा ही रहना चाहिए मुझे? अरे कौन कह रहा है तुम अच्छी नहीं हो, लेकिन खुद को बेहतर बनाने में हर्ज क्या है? बस अब तुम ये शिकायत करना बंद कर दो। जैसा माँ ने कहा है, थोड़ा अपने चेहरे और वजन पर ध्यान देना शुरू कर दो। ठीक है। कुसुम के अनुज के साथ बात करने के बाद उसने खाना पीना और भी कम कर दिया और पूरा दिन चेहरे पर कुछ न कुछ लगाती रहती थी। कुसुम अब बस करना, कितना सब लगाएगी? अरे दीदी मैंने ऑनलाइन देखा था, इससे ना चेहरा खिला खिला दिखता है। इतना सब तो मैंने अपनी शादी में भी नहीं किया था जितना तू कर रही है। इतनी टेंशन ना ले, तू ऐसे ही अच्छी दिखती है। नहीं दीदी, मेरी सास ना आज मुझे वीडियो कॉल करने वाली है। अगर उन्हें मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगा तो अपसेट हो जाएंगी। अब बताइए ना, मेरा चेहरा सही लग रहा है कि नहीं, और मेरा वज़न? ये सब तुझे तेरी सास ने करने को कहा है? हाँ, उन्हें लगता है कि मुझे मेरे चेहरे और वज़न पे ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने ये सारे क्रीम्स और प्रोडक्ट्स भी भेजे हैं। कुसुम, ऐसा कुछ नहीं होता। तू जैसी है वैसी ही बहुत सुंदर है, और ऐसे खाएगी पिएगी नहीं तो कमज़ोर हो जाएगी। तेरी सास तुझ पर इतना प्रेशर डाल रही है और तूने हमें बताया भी नहीं। दीदी अब ये तो हर किसी के साथ होता है ना? नहीं कुसुम, सबके साथ नहीं होता। मेरी बहन, मेरी बात को समझ, ऐसा कुछ भी मत कर। अरे दीदी, मेरी सास का वीडियो कॉल आ रहा है, मैं ठीक लग रही हूँ ना? कुसुम की हालत देखकर उसकी बहन बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे शादी का वक्त पास आ रहा था कुसुम और भी ज़्यादा डिप्रेस्ड और मायूस लगने लगी थी। कुसुम, ये देख कैसा लहंगा, तुझ पे खूब जचेगा ये। दीदी क्या सच में मैं इतनी बुरी दिखती हूँ? कुसुम ये तो क्या कह रही है? दीदी मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ससुराल वालों को अच्छी लगूं, लेकिन वो कुछ ना कुछ मुझ में खामी निकाल ही लेते। दीदी अब मैं थक चुकी हूँ ये सब करते करते। अरे कुसुम, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस अब बहुत हो चुका है। अब तू कुछ भी नहीं करेगी, समझी? कुसुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुकी थी। अब उसकी शादी की रस्में भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे की हंसी कहीं गायब हो गई थी। कुसुम, आज तेरी हल्दी है बेटा, इतनी गुमसुम क्यों है? कुछ नहीं माँ, ठीक हूँ मैं। ठीक है, अब मुस्कुरा दे। देख नीचे सारे मेहमान भी आ गए हैं, तेरी सास और ननद भी आते ही होंगे। वो दोनों भी आ रहे हैं? देवकी कुसुम को नीचे ले आती है, जहाँ सारी औरतें हल्दी के लिए बैठी हुई थी। अरे ये देखो, आ गई मेरी परी। अरे कहाँ की परी है ये? मैंने कितना कहा था कुसुम कुछ अच्छा सा पहनना, ये रंग तुम पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इतनी सुंदर तो लग रही है हमारी कुसुम, किसी की नजर ना लगी इसे। अरे चाची जी, नजर तो लोगों की ही लग गई है हमारे कुसुम को। देखिए ना, इसके चेहरे की हंसी ही गायब है। क्या हुआ कुसुम, तू तो हमेशा ही हंसती खिलती रहती थी बेटा। मैं बताती हूँ, ये जो यहाँ बैठी है ना, इनकी होने वाली सासू माँ, उनका कहना है कि कुसुम का चेहरा सही नहीं है, जबकि तो मुझे तो इनकी खुद की बेटी की नाक बिल्कुल पसंद नहीं। खुद का पेट इतना निकला हुआ है कि साड़ी से भी ढक नहीं रहा, लेकिन उन्होंने मेरी बहन को डाइट करने को कहा। तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो लड़की? मैं कुसुम की होने वाली सास हूँ। नहीं नहीं, आप होने वाली सास थी, अब नहीं। आपको पता भी है मेरी बहन को आपने कितना प्रेशराइज किया है? वो हंसना ही भूल गई है, उसने खाना पीना छोड़ दिया है। हमारी फूल सी बच्ची कितनी मुरझा गई है। हमारे समाज में इसे नॉर्मल कहते हैं कि ये तो बोलते ही हैं ससुराल वाले, चाहे इससे लड़की का मन उदासी क्यों ना हो जाए। ऐसे लोगों को जब तक सबक नहीं मिलता तब तक इनकी अकल ठिकाने नहीं आती बेटा। सही कहा चाची जी आपने, इसलिए मेरी बहन आपके घर की बहू नहीं बनेगी। ये पार्टी हमने उसके रिश्ता टूटने की खुशी में रखी है। आप हल्दी जरूर लगाइएगा। हाँ आंटी जी, आपका चेहरा भी तो खिला हुआ दिखना चाहिए ना। चल प्रिया, तुम लोग बहुत पछताओगे, देख लेना। आप अपना सोचिए आंटी जी कि आपको बहू कौन देगा जिस घर में ऐसी सास हो। दोनों माँ बेटी मुंह बनाकर चली जाती है और कुसुम अपनी बहन के गले लग जाती है। सब लोग तालियां बजाते हैं।